नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दिन में जितने भी फ़ोन आते हैं उसमें से लगभग 80% फ़ोन पे एक सवाल होता है, भाई साहब सरकार किसकी बन रही है। अब अगर मेरे हाथ में होता, मैं बनवा सकता होता तो मैं बता भी देता कि किसकी बन रही है। जाहिर है मतदाताओं ने बहुत सोच समझ के मतदान किया होगा और 10-12 जिले का दौरा करके, कई विधानसभाओं में जाके, कई गांव में जाके कल रात को हम लोग करीब मैं मेरी टीम क्षितिज था, योगेश था, लगभग लौटे होंगे रात के 1 बज रहा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहली बार देखा हमने। चले थे बनारस से, फिर महमूदाबाद और अंसारी जी वाला, मुख्तार अंसारी का पूरा क्षेत्र देखकर लखनऊ पहुंचे होंगे तो रात के 1-1:30 बज रहा होगा। आज सुबह जब आए तो लौट के फिर वही सवाल, आप तो पूरा घूम के आए हैं, क्या सर सीन है, सरकार किसकी बन रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मोटी मोटी बातें, मतलब इस 10-12 दिनों में मैंने दर्जनों गांवों में घूमा और सैकड़ों लोगों से बात की, तो जो लब्बो लुआब का निकला वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 7वां चरण बचा है, उसके 9 जिलों में 54 सीटें हैं और मेन जो दल हैं, 2017 में जो प्रदर्शन किया था उसमें बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। सोचिए, 54 में से 29। और उसके सहयोगी दल थे, वो अपना दल अनुप्रिया पटेल वाला, उसने 4 और राजभर भी तब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने 3। मतलब 29 और 4 और 3, 36 सीटें बीजेपी के पास थी 54 में से। समाजवादी पार्टी ने 11 जीती थी, बीएसपी ने 6 और निषाद पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। इस बार निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है और राजभर समाजवादी पार्टी के साथ है। सबने पूरा प्रतिष्ठा लगा रखी है। वाराणसी में तो प्राइम मिनिस्टर ने कैंप ही कर दिया है और जब यूक्रेन की समस्या चल रही है, अपने बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी बनारस में डमरू बजा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का डमरू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। और सच पूछो तो मुझे खराब लगा। मुझे ये लगा कि बच्चों के जो वीडियो आ रहे हैं ना, बिल्कुल दिल दहला दे रहे हैं। आप सोचो कि कल्पना करो, आपका बच्चा पढ़ने जाए यूक्रेन में और वहाँ फंस जाए, उसके बाद में वो टीवी पे आके कह रहा हो, वीडियो वायरल कर रहा हो, हमें बचा लीजिए, बाहर गोलियां चल रही हैं, हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, हम कई किलोमीटर चल के बॉर्डर तक आ गए, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। तो कितनी बड़ी, और 1-2 बच्चे नहीं, हजारों बच्चे हैं, तो उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। और प्रधानमंत्री जी, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये रवैया बहुत ख़राब लगा कि आप, हजारों बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और आप वहाँ पर डमरू बजा रहे हैं बनारस में, क्योंकि यूपी में आपको चुनाव जीतना है। और प्रधानमंत्री जी डमरू इसलिए बजा रहे हैं कि जहाँ पर डमरू बजा रहे हैं वो सीट जो काशी मंदिर वाली सीट है, दक्षिणी कहते हैं, नीलकंठ तिवारी हैं, पर्यटन मंत्री थे और उन पर तमाम बड़े बड़े घोटालों की चर्चा होती रही। तो मंत्री जी का इतना बेहाल हो गया है सीट पे कि प्रधानमंत्री जी आए उससे पहले मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बाकायदा वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा वीडियो, देखिए इस वीडियो को। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। अंत में एक बात और कहूंगा, सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, प्रदेश भर में भ्रमण रहा, सभी चीजें रही। मैं नहीं इससे इनकार करता कि मैं मनुष्य हूं तो गलती होती है, मनुष्य से हमेशा गलतियां होती हैं। तो उस यदि कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप कुछ भी कह सकते हैं, बात कर सकते हैं और मैं उसके लिए क्षमा भी आपसे मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी भी हूं। ये मंत्री जी हैं, उस इलाके के मंत्री हैं जहाँ पे काशी का बाबा भोले का मंदिर आता है, जिसका बड़ा जीर्णोद्धार किया। और आपको याद होगा फुल पेज के विज्ञापन छपे थे जिसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो हटवा दी थी मोदी जी ने, और मोदी जी जब डुबकी मार रहे थे तो योगी आदित्यनाथ को गायब कर दिया गया था, तमाम विवाद हुआ था उस पर। तो सोचो, जिस मंदिर के इलाके का विधायक का ये हाल है कि वो माफ़ी मांग रहा है कि मैं गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वहाँ गया और मैंने मंदिर के आसपास बड़ा लोगों से बात करी, घाटों पे गया। पंडा आ जाए, पंडे कह रहे हैं हमें मोदी जी से मतलब नहीं है, लेकिन हमें योगी जी से बहुत समस्या है। बहुत ज़्यादा
मजेदार बातें और गुस्से वाली बातें, कुछ पंडों की बात सुनिए फिर मैं आता हूँ आपके पास। एक चीज जानना चाहे, पॉलिटिकल माहौल एकदम इस समय चुनावी माहौल है, लहर सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है? लहर तो मोदी जी की चल रही है। मोदी जी की या योगी जी की? नहीं, योगी जी की नहीं हम लोग जानते हैं, हम लोग मोदी जी को जानते हैं। योगी जी को नहीं जानते? ये भले ही हमारे मुख्यमंत्री हैं, महात्मा हैं, 10 नामी अखाड़ा हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री में नाता हूँ, लेकिन यहाँ पर वोट जो भी देता है सब मोदी जी को देते हैं। तो ये क्या कारण रहा, योगी जी को क्यों नहीं देता है, मोदी जी के नाम पे क्यों देता है? योगी जी के मार्फत में वो बैठे हैं। योगी जी से क्या नाराजगी है? मतलब अगर बात करें यहाँ पे पंडाओं की और पंडितों की, तो सबसे ज्यादा योगी जी से क्या नाराजगी है? अगर नाराजगी पूछिएगा तो यही हम कहेंगे, उधर सौदा जलाशयन घाट पर इतने यहाँ अवरुद्ध कर दिए हैं कि हम लोग योगी जी से प्रसन्न नहीं इस विषय में। कारण कि जो भी हम डेड बॉडी लेके आता है, मुर्दे शहर के लोग आते हैं, 200 गाड़ी मोटरसाइकिलें यहाँ से वहाँ तक भर देते हैं। हमारे यात्री न नहा पाते हैं, न धो पाते हैं, न उनके लिए कोई कपड़ा बदलने की व्यवस्था है, न कहीं बाथरूम जाने की व्यवस्था है। क्योंकि 100 वाले भी जो आते हैं उनके लिए भी कहीं चाय में बैठने की व्यवस्था नहीं है। कितनी बार रिक्वेस्ट की चैनल के माध्यम से हम लोगों ने किए, आज तक पूर्ति नहीं हुई। तो ये पूरे हालात तो बनारस के बताए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जो दौरा किया मैंने, उसमें मुख्य बातें क्या निकल के आई। 30-35 साल की पत्रकारिता में मैंने आमतौर पे कभी नहीं देखा कि दलित जाति मुखर हो रही हो, कैमरे पे सामने आके बोल रही हो। दलित बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं। सैकड़ों दलितों ने मेरे कैमरे पे कहा कि वो इस बार सरकार से नाराज हैं, अखिलेश यादव के समर्थन की बात की। तो मेरे लिए बड़ा चौंकाने वाला था कि अखिलेश यादव के समर्थन में दलित समाज आ रहा है। पासी थे, उसमें जाटव थे, और हम लोग बस्ती में गए तो बहुत मज़ेदार सा सीन हुआ, तरह तरह के मज़ेदार सीन हुए। लेकिन जब रिपोर्टिंग करने के लिए गए वहाँ पे, तो बाज़ार में एक जूते की दुकान थी और बताया गया कि नए जूता नहीं बेचते, ये केवल जूता रिपेयर करते हैं। और बस्ती की वो सबसे बड़ी दुकान थी रिपेयर वाली। उससे बात करी, उसने कहा कि मैं हरिजन हूँ, मतलब अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, वोट अखिलेश को दूंगा। तो ये एक प्रयोग था दलित में। देखिए उसने क्या कहा, एक बार सुनिए आप भी। दुकान है, पहले यहाँ के बारे में बता दूं, एक जूते की शॉप है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे मैंने कुछ लोग देखे, तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं बात करूँ, जानने की कोशिश करूँ कि इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है। सबसे पहले मैं दादा से बात करूँगा। देखिए पान खा रहा है दादा, पहले तो नाम बता दें अपना, पूरा क्या है? मेरा नाम सागर है। सागर, पूरा नाम बताइए। राम सागर। अरे राम सागर, बिरादरी भी तो होगी? हरिजन। अच्छा, तो ये जानना चाहते थे कि किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग होने जा रही है आपके क्षेत्र में? मुद्दा तो कोई नहीं है। महंगाई मुद्दा है ना? हाँ, मुद्दा तो है। तो वोट क्या सोच करके करेंगे इस बार? धर्म वाला मुद्दा या महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा चलेगा? धर्म तो कोई बात नहीं है, जिसका मर्जी जो चाहे वोट दे। लहर अच्छा किसकी दिख रही है आपको? लहर 2 पार्टियों का दिख रहा है, एक सपा और एक भाजपा। हम लोग सपा को वोट करेंगे। तो ये मैंने एक वीडियो दिखा, ये प्रयोग था। मैं गांव में गया तो मेरे कैमरे पे दर्जनों दलितों ने आके कहा कि हम थे मायावती के वोट बैंक, लेकिन इस बार हम अखिलेश यादव को साथ जा रहे हैं। तो ये चेंज है, मतलब दलितों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। और मैंने इसके कारण जानने की कोशिश की, और मैंने देखा कि जो राशन, एक बीजेपी बड़ा प्रोपोगंडा चला रही है, हमारा राशन काम कर गया, हमारे लाभार्थी काम कर गए। तो राशन जो माइंड सेट है, उसमें लोगों का ये माइंड सेट है कि ये राशन हमें मुफ्त में नहीं मिला है, नंबर 1 बात। नंबर 2 जो है, राशन में भी बेईमानी की जा रही है, क्वालिटी खराब की जा रही है। लखनऊ और मोहनलालगंज के इलाके में चेक कराया तो पता चला प्लास्टिक का चावल बट रहा है। हमारा क्षितिज है, वो गया था। देखिए कि यहाँ लखनऊ के लोगों ने चावल को लेकर क्या रिएक्ट किया है। अरे दिए तो नहीं दिए को खराब बहुत रहा है। समस्या पे अनाज देते हैं तो उसमें प्लास्टिक चावल है, पकता नहीं है, फूल जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो फेंके पड़ जाता है। कहाँ से खरीद के लाए हैं, कोटे से मिला, कैसे मिला? अब कोटा क्या रहा है, कोटा से चलाए हुए, अब नया जो कहाँ से खरीद के लाए हैं? नहीं तो आप तो कोटे से लाई है ना? हाँ। किसी शिकायत करी थी? मतलब हमारी गांव की महिला गई थी कोटेदार के पास, तो वहाँ पे क्या बोला? कोटेदार ने कुछ बोला ही नहीं। तो कोई उधर से जवाब नहीं मिला कि? और
राशन की ये समस्या सिर्फ लखनऊ में नहीं है। हम जा रहे थे वो मऊ जिला गाजीपुर के आसपास खाने को रुके, तब तक वो बात कर रहे थे लोगों से, साइकिल से एक व्यक्ति आ गया, राशन बना हुआ था, भिड़ गया हमसे, बोले आप राशन की बात कर रहे हैं। हमने पूछा कि राशन असर कर रहा है, उसने बैग खोल के और राशन दिखाया कि देखिए ये राशन मिला है। वो जो पीड़ा थी ना, उसकी पीड़ा क्या थी, सुनिए वो पीड़ा। क्या कह रहे हैं आप, अपनी पूरी बात बताइए फिर से। ये राशन मिल रहा है लेकिन फिर भी वोट नहीं देंगे। अब चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, इसमें चावल मिला है वो भी खाने लायक नहीं है, जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा साढ़ खा जा रहा है। ये तो यार बड़ी खराब बात है, अभी चावल लेकर आ रहे हो फिर कह रहे हो वोट भी नहीं देंगे। इससे ज़्यादा हमारा खेत का साढ़ खा जा रहा है, उसको कौन भरपाई करेगा। अब साढ़ के लिए योगी जी क्या करेंगे बताओ। योगी जी ने ही तो छोड़वाया है ना, बाकी रोजगार का इंतजाम करें, इससे कितना परिवार खा जाएगा। आप देखिए बराबर आपके सामने है, जो मोदी जी ने योजना दी है वो बिल्कुल आपके सामने है। ये वही वाली योजना का चावल है, चेक कर लीजिए खोल के, वो खाने लायक है कि नहीं है, बिल्कुल सामने है, दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये चावल जो दे रहे हैं ये भी खाने लायक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल आप सामने देखिए, उसको दिखाइए, खोलिए। और फिर क्या करेंगे आप इस चावल का? हाँ, क्या करेंगे इस चावल का? इसको ले जाके दरा करके पशु को डालेंगे जो रखे हैं। मतलब खोलिए, इसको खोलिए भैया, खुलवाई देते हैं। योगेश जी जरा कैमरा फोकस करिए, हाथ के हाथ। ये देखिए ये भैया अभी मोदी जी का राशन लेकर आ रहे हैं, चावल लेकर आए, मुझे देख के रुके और कह रहे हैं खोल के देख लीजिए चावल कैसा मिल रहा है, ये चावल मैं जानवरों को खिलाऊंगा ले जाके। बराबर वजन भी नहीं है, देखिए चावल कैसा है। उसको फूकिए, गर्दा कितना उसमें उड़ रहा है, बाल उड़ रहा है, देखिए बाल, देखो क्या बाल है, ये बाल है कि नहीं है, इसको देखिए, ये बाल है कि नहीं है, देखिए ये कौन खाएगा है? ये प्लास्टिक का चावल है क्या? ये चावल प्लास्टिक वाला है। तो मोटी मोटी ये बात कि दलित वर्ग गांव में सपा की तरफ झुका है, एक बात, वो राशन से प्रभावित नहीं है, दूसरी बात, और तीसरी बात जो बीजेपी के लोग बड़े तेजी से फैला रहे हैं कि हमें महिलाएं वोट दे रही हैं। पहले दिया था, मैं मान सकता हूं 2014 में दिया था, 17 में भी मान सकता हूं, लेकिन इन दो चुनावों में एक बड़ा अंतर है जो इस बार अलग है। 2014 में मोदी जी को लोग भगवान मानते थे। मेरी एक मित्र थी, वो पीसीएस थी, तो वो मुझसे वो भिड़ गई, मतलब उनको लगता, उन्होंने कहा मुझसे कि क्या बात कर रहे हैं संजय जी, वो तो विष्णु का अवतार हैं भगवान। तो मैं मतलब माथा ठोक लिया, मैं पढ़े लिखे लोग भी। 2017 तक मोदी जी का ये भाव देवत्व वाला था, तो तब तो संभव था कि पुरुष के वोट डाला है, महिलाओं ने वोट दे दिया मोदी जी को। लेकिन अब जो सामाजिक संरचना है गांव की, उसमें ये संभव ही नहीं है कि पुरुष कहीं जाए वोट डालने और महिला कहीं वोट डाल दे। और क्यों संभव नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूं। महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, गैस सिलेंडर मिला, 80 से 90% लोगों ने साल में दोबारा सिलेंडर भरवा नहीं पाए, क्योंकि उनका मानना है सिलेंडर की कीमत में 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गई कीमत है। महंगाई के बढ़ते हुए बजट ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। 50 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए क्रॉस कर गया है, और ये सारी चीजें वो हैं जो सीधा महिलाओं पर असर कर रही हैं। चौथी बात, महिलाओं को भी खेत की रखवाली करनी पड़ रही है जाड़ों की रातों में कि कहीं जानवर ना चढ़ जाए। घर में अगर 4 लोग हैं तो बारी बारी 3-3 4-4 घंटे वो खेत लगा रहे हैं कि जानवर ना रच रहे। तो ऐसे में आप ये सोचो कि भाई पुरुष नहीं जाएगा लेकिन महिलाओं ने हमें वोट दे दिया, केवल कपोलपंथी की बातें हैं। हकीकत यह है कि पिछड़ों का बहुत बड़ा समर्थन इस बार समाजवादी पार्टी को मिला है। दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग गया है अखिलेश यादव के साथ, उसमें से बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी से भी टूटा है। और टूटा क्यों है? गांव गांव में ये बात चली गई है कि अगर बीजेपी आ गई तो ये जो सरकारी संस्थान ही बेच दे रही है लगातार, सारे सब बिक रहे हैं। तो जब ये बिक जाएंगे तो हमारा जो आरक्षण है वो निजी संस्थानों में लागू नहीं होगा, तो जाहिर आरक्षण खत्म हो जाएगा। और आरक्षण बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस वजह से बीजेपी से बहुत तेजी से दलित वर्ग अलग हुआ है। और मुस्लिम मतदाता इंटैक्ट है, मैंने नहीं देखा कहीं मुस्लिम मतदाताओं का बिखराव हो रहा हो। तो 7वें चरण से पहले बीजेपी को पसीने आ गए हैं, छींकें आ गई हैं। जो दुर्गति होने जा रही है वो दिख रही है अभी से। बीजेपी के खेमे में जो मायूसी है ना, जो उदासी है वो नजर आने लगी है, बीजेपी के नेताओं की बातचीत में नजर आने लगी है।
तो जाहिर है ये बिल्कुल साफ हो गया 7वें चरण से पहले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है। और ब्यूरोक्रेट जो होते हैं ना, इनकी नाक बहुत सूंघने में बहुत तेज होती है, कुत्ते से भी तेज होती है। तो जो ब्यूरोक्रेट के आप लक्षण देख रहे हैं ना, कभी डीएम साहब का रंग भगवा हो जा रहा है, बोर्ड का रंग कभी हरा हो जा रहा है, फिर लाल हो जा रहा है, आगरा एक्सप्रेसवे की पट्टियां साफ हो रही हैं, लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क के रंग रोगन होने शुरू हो गए हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के जो पुराने बंगले थे वो उनके सौंदर्यीकरण ठीक ठाक सफाई हो रही है। ये अंकित कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने भी मान लिया कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, बीजेपी जा रही है। इन 10-12 दिनों के प्रवास में मैं ये कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और बीजेपी की गर्मी तो निकल गई, ना शिमला बन पाया, ना गर्मी शांत हो पाई। 7वें चरण से पहले साफ हो गया कि योगी जी की विदाई तय मानी जा रही है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की हर खबर के लिए आपको ये चैनल आपको बताता रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। थैंक यू।